हरे कृष्णा। हम लोग श्री लोचन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेममय चरित्र श्री चैतन्य मंगल से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके सूत्रखंड के दूसरे अध्याय ग्रंथारंभ के 84वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम 85वें श्लोक से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने, कलो कल्मष नाशाय जानुवापतये नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपा निधे, गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः। गदाधरम अहं वंदे माधवाचार्य नंदनम, महाभाव स्वरूपम श्री चैतन्य भिन्न रूपिणम, श्रीवास पंडितम नौमि गौरांग प्रिय दर्शनम, गौरांग प्रिय पार्षदम, यस्य कृपालवेनापि गौरांगे जायते रतिः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो पिछले कल हमने पढ़ा था कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि कभी भी किसी ने यह परामर्श नहीं दिया कि मुझे प्रेम में भाव के आनंद का आस्वादन करना चाहिए जो मेरे भक्त का मेरे प्रति है। तो जब ये बात चली रही थी उसी समय वहां पे नारद जी पहुंच जाते हैं और फिर नारद जी से उनकी क्या वार्तालाप होती है, इसकी चर्चा हम अभी आज करेंगे।
श्री चैतन्य मंगल सूत्रखंड दूसरा अध्याय ग्रंथारंभ श्लोक संख्या 85। हे न काले नारद आइला अचंबित बयान विरस मुनिर अंतरे चिंतित। उसी क्षण नारद मुनि वहां अप्रत्याशित रूप से आ पहुंचे। उनके चेहरे से दुख प्रदर्शित हो रहा था और उनका हृदय चिंतित था। उठिया संभ्रम में देवी पाद्य अर्घ्य दिया। बसाइला दिव्यासने कुशल पूछिया। रुक्मिणी देवी तुरंत उठी और आदर सहित पाद्य व अर्घ्य अर्पित किया और उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। ठाकुर उठिया कहले निबिड़ आश्लेषे सरस कथाए कृष्ण नारद संभाषे। भगवान श्री कृष्ण भी उठे और उन्होंने नारद का गाढ़ आलिंगन किया और उनसे मधुर शब्दों में वार्तालाप करने लगे। अनुरागे रांगा दुई आंखी छल छल गद गद भाष मुनि करे टलमल। अंग निरख अंग निरखिते आंखी भासे प्रेम नीरे। कही बारे चाहे किछु कहीते ना पारे। भगवत अनुराग के कारण नारद की आंखें लाल हो गई थी और आंसू बहने लगे थे। वे कांपने लगे तथा उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। भगवान को देखकर उनकी आंखें और अधिक प्रेमाश्रुओं से भर गई। यद्यपि वे कुछ कहना चाह रहे थे परंतु बोल न सके। प्रभु सुधाइल मुनि कह सुनिश्चित एहे न दुर्बल के न अंतरे चिंतित। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे मुनि, तुम सुनिश्चित होकर कहो कि तुम्हारे हृदय में क्या है। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा हृदय किस चिंता से ग्रस्त है? नारद कहे प्रभु की कही ब आमी तुमी सर्वेश्वरेश्वर सर्व अंतर्यामी। भगवत वचन सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, मैं क्या कहूं। आप तो समस्त स्वामियों के नाथ हो। आप प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। तोर गुण गाने मोर आमिया आहार तोर गुण लोभे भूलो सकल संसार। आपकी महिमा का गुणगान करना मेरा अमृतमय भोजन है। आपकी महिमा और गुणों के प्रभाव को मैंने अन्य लोगों को बताने की उत्सुकता से सारे संसार की यात्रा की। कृष्ण नाम ना सुनीला संसार भ्रमिया निज मद मत लोक तोमा पासरिया। जब मैंने सारे जगत का भ्रमण किया तब कहीं भी कृष्ण नाम नहीं सुना। दंभ के नशे में चूर होकर लोगों को आपका विस्मरण हो गया है। अहंकारे मुग्ध मूर्छित सर्वलोक कृष्णहीन लोक देखी एई मोर शोक। प्रत्येक व्यक्ति अभिमान के कारण संभ्रमित है। मैंने देखा कि लोगों को कृष्ण में रुचि ही नहीं है। यही मेरा दुख है। लोकेर निस्तार हेतु ना देखी उपाय ए मन कथा मन सदाई ध्येयाय। लोगों का उद्धार करने का मुझे कोई उपाय दिखाई नहीं देता। मैं बारंबार इन्हीं विचारों में मग्न रहता हूं। निवेदिल अंतरे ये छिल मोर दुख
तोर पद पर सादे आर सब सुख। अब मैंने अपने हृदय का दुख प्रकट कर दिया है। केवल आपके चरण कमलों की कृपा से ही कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। आसिया कहे न प्रभु सुन महामुनि, पूर्वेर यत कथा पासरिला तुम्ही। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे महामुनि सुनो, तुम पहले घटित घटना को भूल गए। कात्यायनी प्रतिज्ञा करिला ये न मते, महेश संवाद महाप्रसाद निमिते। तुम भूल गए कि देवी कात्यायनी ने शिव जी को वचन दिया था कि वे मेरा महाप्रसाद का वितरण करेंगी। आरप रूप कथा रुक्मिणी कहिला, शून्य विहल आमी प्रतिज्ञा करीला। हे नारद, अब मैंने रुक्मिणी के आश्चर्यजनक शब्दों को सुनकर विहल होकर एक प्रतिज्ञा की है। भुंजीब प्रेमार सुख भुंजाइबा लोके, दीन भाव प्रकाश करीबा कलि युगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपना अत्यंत विनम्रता का मूर्तिमंत स्वरूप प्रकट कराकर मैं स्वयं आध्यात्मिक प्रेम का आस्वादन करूंगा और भौतिक जगत के लोगों को भी इसका आस्वादन करवाऊंगा। भकत जनेर संगे भकति करिया, निज प्रेम बिलाई ईश्वर हैया। मैं स्वयं ईश्वर होकर अपना ही भक्त बनकर भक्तों के संग में भक्ति करूंगा और इस जगत के लोगों को भगवत प्रेम का वितरण करूंगा। तो रुक्मिणी के क्या वचन थे? रुक्मिणी के वचन थे, कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे नारद, अब मैंने रुक्मिणी के आश्चर्यजनक शब्दों को सुनकर विहल होकर एक प्रतिज्ञा की है। तो वो क्या आश्चर्यजनक शब्द थे जिनको सुनकर भगवान ने प्रतिज्ञा की? प्लीज रेज योर हैंड, हाथ खड़ा कीजिए। आप लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं? क्या थे रुक्मिणी जी के वचन? क्या थे जिससे विहल होकर भगवान ने प्रतिज्ञा की? 134 लोगों में से केवल 3 लोगों को समझ में आई ये बात। बाकी लोगों ने नहीं ध्यान से सुना। पुस्तक है आप लोगों के पास? देखिए जरा, क्या थे रुक्मिणी जी के वचन जिससे विहल होकर भगवान ने प्रतिज्ञा की? कृष्णा माता जी, सो यस माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, रुक्मणी देवी ने कहा था कि हे भगवान, यदि आप राधा रानी के प्रेम भाव को अपने हृदय में धारण करेंगे, तभी आप उस प्रेम को समझ सकेंगे जिसे आपके भक्त आपके हृदय में अनुभव करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। जिससे आपके भक्त आपके लिए अनुभव करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये सुन के भगवान एकदम से अत्यधिक आश्चर्य हो गया था उनको। हम्म। और फिर जैसे उन्होंने सुना, फिर कहा, एक बार फिर से कहो, क्या कहा? मैंने ठीक प्रकार से सुना नहीं, ऐसा कह के वो दोबारा सुनना चाहते हैं। और तो और वो कहते हैं कि तुम्हारे इन दुर्लभ शब्दों को सुनकर मैं तुम्हारी ओर खींचा हुआ अनुभव कर रहा हूं।
भगवान कहते हैं। तो ये एक सजेशन थी, ये उनका परामर्श था कि यदि आप श्रीमती राधा रानी के प्रेम भाव को अपने हृदय में धारण करेंगे, तब आप उस प्रेम को समझ सकेंगे जिसे आपके भक्त आपके लिए अनुभव करते हैं। तो फिर भगवान की प्रतिज्ञा क्या थी? भगवान की प्रतिज्ञा क्या थी? हाथ खड़े कीजिए। अभी अभी तो हम पहुंचे थे उस श्लोक में जहां प्रतिज्ञा। नित्य किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिन बहुत प्रणाम। प्रभु जी, अरे, मैं स्वयं भगत बनकर आऊंगा और राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करूंगा। शायद मैं प्रभु जी। मैं क्या बनकर आऊंगा? भगत बनकर। हम्म। मैं ईश्वर होकर अपना ही भक्त बनकर भक्तों के संग में भक्ति करूंगा और इस जगत के लोगों को भगवत प्रेम का वितरण करूंगा। विनम्रता का मूर्तिबंत स्वरूप हम्म, इस प्रकार से भगवान अपने को प्रकट कराकर स्वयं आध्यात्मिक प्रेम का आस्वादन करने की एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं। हम्म, सबको इसका आस्वादन कराने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आगे भगवान बोलते हैं, निज नाम संकीर्तन प्रकट करीब, नव द्वीपे शची गृह जन्म लभीब। मैं नवद्वीप में शची माता के गर्भ में जन्म लेकर अपने ही नामों का उच्चारण करके संकीर्तन संकीर्तन आंदोलन को प्रकट करूंगा। गौर दीर्घ कलेवर बाहुजानु सम, सुमेरु सुंदर तनु अति अनुपम। मैं एक ऐसा विशाल व गौर रूप वर्ण रूप प्रकट करूंगा जिसमें भुजाएं मेरे घुटनों तक होंगी और मेरा अनुपम रूप सुमेरु पर्वत के सदृश तेजस्वी होगा। कहिते कहिते प्रभु गौर तनु हैला, देखिया नारद अति आनंदित हैला। कर दिया। नारद उस रूप को देखकर आनंद से अभिभूत हो उठे। सुमेरु सुंदर तनु प्रेमार आवेशे, कहे लोचन गौरा प्रथम प्रकाशे। भगवत प्रेम के आवेश में अभिभूत होकर श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौरांग देव के प्रथम प्राकट्य रूप का वर्णन कर रहे हैं, जो सुमेरु पर्वत के समान अत्यधिक सुंदर है। तो ये प्रथम बार उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। प्रथम प्राकट्य नारद जी को उनको उन्होंने अपना ये स्वरूप दिखाया। तो यहाँ पर लोचन दास ठाकुर इंगित कर रहे हैं श्री राग और दिशा में इसको आगे गाएंगे। आकी गौरांग जय जय, कीना मोर गौरांग प्रेम अमिया, कीना मोर की आरे जय जय। भगवान गौरांग की जय जयकार हो। हाय हाय, मैं भगवान गौरांग के प्रति उत्पन्न प्रेम के अमृत रस का आस्वादन क्यों क्यों नहीं करता। देखिया नारद मुनि हरीश ही आए, वरिशय आंखी नीर सहस्त्र धाराए।
प्रसन्नचित्त नारद मुनि ने भगवान गौर के रूप को एकटक देखा। नारद जी के नेत्रों से अश्रुओं की हजारों उमड़ती धाराएं बहने लगी। कोटि इंदु जीनी ज्योति, कोटि रवि तेजे, कोटि काम जिनी रूप, लीला गौरा वर राजे। भगवान गौर का रूप करोड़ों चंद्रमा तथा करोड़ों सूर्यों के समान भव्य व गौरवशाली था। उनका रूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर था। झलमल अंग तेज चाहिते न पारी, आंखी मुदे रहे मुनि कांपे थर थरी। भगवान गौर के कांतिपूर्ण तेजस्वी रूप की ओर देखने की नारद के पास शक्ति नहीं थी। नारद ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे थर थर कांपने लगे। तेज संवरिया प्रभु नारद ने हारे, अवश्य नारद देखी डाके उच्च स्वरे। अपनी कांति को ढककर नारद भगवान ने नारद मुनि पर नजर डाली और जोर से बोले, हे नारद, मुझे देखो। संवित पाया मुनि से रूप ध्याने, पुन दर्शन लगी पियास नयाने। होश में आने के उपरांत नारद भगवान कृष्ण के रूप पर समाधिस्थ होकर उनके चिंतन में लीन हो गए। प्यासे नेत्रों से वे भगवान गौर के रूप का पुनः दर्शन करने के लिए लालायित हो उठे। ठाकुर कहे न मुनि सुन महाभाग, अव्याहत गति तोमार सर्वत्र सुहाग। भगवान ने कहा, हे भाग्यवान मुनि सुनो, तुम बिना किसी रुकावट के जहां चाहो वहां जा सकते हो और सभी आपसे प्रेम करते हैं। घोषणा कर शिव ब्रह्मा आदि लोके, गौर अवतार भुई अब कली युगे। शिवलोक, ब्रह्मलोक तथा अन्य स्वर्गिक लोकों पर सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दो कि कलयुग में मैं सुनहरे रूप में अवतरित होऊंगा। गुण नाम संकीर्तन प्रकाश करीबा, निज भक्ति प्रेम रस सुख प्रचारीबा। मैं अपने पवित्र नाम के उच्चारण व महिमा गान से संकीर्तन आंदोलन का प्राकट्य करूंगा और अपनी प्रेममयी भक्ति के अमृत रस के आस्वादन द्वारा प्राप्त आनंद के विषय में प्रचार करूंगा। शत शत शाखा भक्ति पथे नाही सीमा, एक मुख हऊ लोक प्रचारी ब प्रेमा। भक्ति के मार्ग में अब सैकड़ों सैकड़ों शाखाएं हैं। इन शाखाओं का कोई अंत नहीं है। केवल एक शाखा बनाकर मैं भगवत प्रेम की महिमा का प्रचार करूंगा। निज निज भक्त गण आर पारिषद, पृथ्वी ते जन्म लैया प्रेम भक्ति साध। मैं अपने निजी पार्षदों तथा भक्तों के संग इस पृथ्वी पर जन्म लूंगा। उनके संग में शुद्ध भगवत प्रेम का आस्वादन की इच्छा पूर्ति करूंगा, जिसे मेरे भक्त मेरी सेवा करने के से प्राप्त करते हैं। एछन श्रीमुख वाणी सुनी अनारद, खंडिल सकल दुख पद पर साध। भगवान के मनोहर व लालित्यपूर्ण मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद ने अनुभव किया कि भगवान के चरणों की कृपा से उनके समस्त दुख दूर हो गए हैं। ठीक है, तो बताइए, नारद जी का क्या दुख था जो दूर हो गया? हम्म, यहाँ पे कह रहे ना कि भगवान चरणों की कृपा से उनके समस्त दुख दूर हो गए।
नारद जी का क्या दुख था जो दूर हो गया? हाथ खड़ा कीजिए, रेज योर हैंड। पुष्पा जोशी माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दलोक प्रणाम। प्रभु जी, उनका ये दुख था कि कलयुग में लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। वो जहां जहां गए उन्होंने किसी को भी नाम लेते हुए नहीं सुना, इसलिए वो दुखी हो गए थे और तब वो वहां गए भगवान के पास। है। तो भगवान की कृपा से उनके दुख दूर कैसे हो गए? प्रभु जी, वो भगवान ने जब कहा कि मैं गौर अवतार लेके संकीर्तन करके सब लोगों को नाम दूंगा, इसीलिए वो उनका दुख दूर हो गया। ठीक है। मतलब लोग भगवान का नाम नहीं ले रहे इसलिए वो दुखी थे, और ये भगवान अभी कह रहे हैं मैं अपने पवित्र नाम के उच्चारण व महिमा गान से संकीर्तन आंदोलन का प्राकट्य करूंगा और अपनी प्रेममयी भक्ति के अमृत रस के आस्वादन द्वारा प्राप्त आनंद के विषय में प्रचार करूंगा। तो ये सुनकर उनका सारा दुख दूर हो गया, नारद जी का सारा दुख दूर हो गया। हम्म। चलिला नारद मुनि वीणा बजाइया, एहि मन कथा रसे परवश हैया। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई और वहां से प्रस्थान कर गए। उनके विचार निम्नलिखित शब्दों के अमृत रस में सराबोर हो गए। कि देखिलु अपरूप गौरा रूप ठाम, कि देखिलु सकल ऋण अरुण नयान। नारद सोचने लगे कितना विलक्षण गौर वर्ण रूप मैंने देखा, जिनके दयाद्र लाल वर्ण के नेत्र उदित होने वाले सूर्य के समान थे। कि देखिलु अमिया अधिक प्रकाश, कि देखिलु श्री मुखेर मधुरी महास। अमृत से भी कितना मधुर रूप मैंने देखा, क्या मधुर श्रीमुख की मुस्कान मैंने देखी। मतलब क्या अद्भुत थी वो मुस्कान, क्या अद्भुत था वो स्वरूप। इस प्रकार से वो नारद जी सोच रहे हैं, यत यत अवतार सब हईते सार, कभू नाही देखी है न प्रेमार भंडार। समस्त अवतारों में यह अवतार सर्वश्रेष्ठ और सारमय है। भगवत प्रेम की इतनी महान महिमा मैंने कभी नहीं देखी। सफल जन्म दिन सफल नयान, की देखी लो गोरा रूप प्रसन्न बयान। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए। अब मैंने भगवान गौर के आनंदमय तेजस्वी व दया मैं मुखारविंद के दर्शन किए। एहन करुणा निधि कभू नाही देखी, पाशरी ते नारी हिया चियाइल आंखी। मैंने ऐसे कृपा का सागर कभी नहीं देखा, मेरा हृदय उन्हें कभी नहीं भूलेगा। मेरे नेत्र उनके दर्शन करने की लालसा रखते हैं। चिंतिते चिंतिते मुनि चली जाए पथे, नैमिष अरण्य देखा उद्धवेर साथे। इस प्रकार निरंतर विचार करते हुए, ये चिंतन करते हुए, चिंतिते चिंतिते मुनि चली जाए पथे, नारद मुनि अपनी यात्रा के मार्ग पर चल दिए और नैमिषारण्य पहुंचकर वे उद्धव से मिले। उद्धव संभ्रम में उठी पाद्य अर्घ्य दिया, दंडवत करे भूमि चरणे पड़िया। सर्वप्रथम खड़े होकर पाद्य तथा अर्घ्य अर्पित करके उद्धव नारद मुनि के चरणों के समक्ष भूमि पर गिर पड़े।
शुभ दिन हिन माने आपन आके धन्य, शुभ क्षण देखा हैल नैमिष अरण्य। उन्होंने सोचा मैं भाग्यशाली हूं, यह एक शुभ दिवस है, शुभ मुहूर्त में मैं नैमिषारण्य आया हूं। किसने सोचा कि मैं भाग्यशाली हूं, ये एक शुभ दिन है? किसने सोचा? बोलिए, क्या समझ में आया आपको? क्या सुना? यहां लिखा है उन्होंने सोचा मैं भाग्यशाली हूं, यह एक शुभ दिवस है। किसने सोचा? राजेंद्र प्रताप प्रभु जी। यश प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दयानंद प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। उद्धव जी ने सोचा कि जब वो नैमिषारण्य पहुंचे, नारद मुनि से मिले। आवाज कम आ रही है, नहीं सुनाई दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दयानंद प्रभु जी। यश प्रभु जी, हाँ जी। किसने सोचा? कि उद्धव जी ने सोचा प्रभु जी, जब वो नारद मुनि से नैमिषारण्य में मिले। शक्तिमती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दयानंद प्रभु जी, उद्धव जी ने सोचा। परिजात सुदेवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये नारद जी ने सोचा प्रभु जी। हाँ, गलत। नारद जी ने नहीं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। और भी किसी ने आंसर दिया है चैट में? नारद जी। नारद जी ने नहीं सोचा, उद्धव जी ने सोचा। हम्म? उद्धव जी अच्छा अच्छा। यात्रा, अभी वहां पे नैमिषारण्य में पहुंचे थे, तो वहां पे नारद जी भी आए। तो उद्धव जी सर्वप्रथम खड़े हुए, उन्होंने पाद्य अर्घ्य अर्पित किया और नारद भूमि के चरणों के समक्ष भूमि पर गिरकर प्रणाम किया। और फिर उन्होंने सोचा, किसने? उद्धव जी ने सोचा कि मैं भाग्यशाली हूं, यह एक शुभ दिवस है, शुभ मुहूर्त में मैं नैमिषारण्य आया हूं। तो उद्धव जी कोई नैमिषारण्य के निवासी थोड़ी नहीं है। उद्धव जी भी नैमिषारण्य आए थे। तो हम अभी नारद जी के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वे घूमते घूमते कहाँ गए? नैमिषारण्य गए। तो फिर यहां समझने में गड़बड़ हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि नारद जी ने सोचा कि मैं खुद शुभ मुहूर्त में यहाँ पे आया हूँ। नारद जी ने नहीं। पिछले श्लोक में क्या उद्धव जी के बारे में बात हो रही है ना, कि उन्होंने खड़े होके पाद्य तथा अर्घ्य अर्पित करके फिर नारद जी को प्रणाम किया भूमि पर गिरकर। फिर उन्होंने ये सोचा। तो आप अगर अटेंटिवली सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर आपको गलतफहमी नहीं होगी। इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे, तब आपको गलती लग रही है कि नारद जी ने सोचा, है ना। एक 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 श्लोक, एक एक प्यार, इसको ध्यान से सुनिए एकदम से। नारद तुलिया कैल गाढ़ आलिंगन, चुंबन करिया लैला मस्तके रघान। नारद मुनि ने उद्धव को उठाया, उनका आलिंगन किया और उन्हें चूमा तथा उनके शीश को सूंघा। उद्धव आनिया दिला आसन बसीते, निज मन कथा कहे हसीते हसीते। उद्धव ने उन्हें बैठने का स्थान दिया और निरंतर मुस्कुराते हुए जो भी उनके हृदय में था वह बोल दिया। जन्म सफल मोर दिन स्वतंत्र, एक निवेदियु चिर वेदना अंतर। उन्होंने कहा यह दिन गौरवशाली है, अब इस संसार में मेरा जन्म सफल हो गया। अब मैं आपको अपने हृदय की दीर्घकालीन अभिलाषा के विषय में बतलाऊंगा। पूर्वे ते व्यास एई नैमिष अरण्य, वेद विचारिया जाड्य नाघुचिल मने।
यहाँ नैमिषारण्य में प्राचीन दिनों में व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, फिर भी वे अपने हृदय के मोह को नष्ट नहीं कर सके। तव पर सादे कथा निगूढ़ सुनीला, लोक निस्तारण हेतु भागवत कैला। तब आपकी कृपा से उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के गुप्त रहस्य के विषय में सुना, और तब संसार का उद्धार करने हेतु श्रीमद् भागवत का संकलन किया। भूमि सर्व तत्व वेता प्रभु तत्व जान, बुझिया ठाकुर मने भविष्य बाखान। आप अकेले ही इस सत्य को जानते हो हे नाथ, आप परम पुरुषोत्तम भगवान के हृदय से अवगत हैं। कृपया मुझे बताइए कि भविष्य में क्या होगा। मतलब व्यास देव जी के गुरु कौन है? कौन है व्यास देव जी के गुरु कौन है? हम्म, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु नारद नारद जी सर जी। प्रभु जी ठीक, नारद 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 जी। जी। तो नारद जी अ, को कह रहे हैं उद्धव जी कि आपकी कृपा से आध्यात्मिक जीवन के गुप्त रहस्य के विषय में उन्होंने सुना। किसने? व्यास देव जी ने। और संसार का उद्धार करने के लिए उन्होंने आपकी कृपा से श्रीमद् भागवत का संकलन किया। हम्म। तुम ही सर्व तत्ववेता, प्रभु तत्व जान। आप तो सारे तत्वों को जानने वाले हैं। हम्म। और प्रभु तत्वों को भी जानते हैं, मतलब भगवान परम पुरुष भगवान के हृदय से अवगत है आप। बुझिया ठाकुर मने भविष्य बाखान, मतलब भगवान के मन में क्या है, भगवान क्या करने वाले हैं भविष्य में। कृपया मुझे बताइए भविष्य में क्या होगा। कली युगे लोकेर निस्तार कैल मने, पापावृत अंध लोक हृदय नये ने। मेरा हृदय कलयुग के लोगों का उद्धार करने की लालसा रखता है। कलयुग में लोग पाप से पूर्ण हैं, उनके नेत्र और हृदय अंधे हो चुके हैं। तो देखिए, नारद जी के मन में भी यही बात आ रही थी पहले। नारद जी भी इसी बात के लिए दुखी थे। और इसी चिंता में, इसी दुख में नारद जी आध्यात्मिक लोक के द्वारका में गए थे, और भगवान का आश्वासन सुन के एकदम से संतुष्ट होकर अभी वापस आ रहे थे। उद्धव जी को यह बात पता नहीं है कि वो भगवत धाम से ये आश्वासन लेके आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात कही। उन्होंने कहा, मेरा हृदय कलयुग के लोगों का उद्धार करने की लालसा रखता है। कलयुग में लोग पाप से पूर्ण है, उनके नेत्र और हृदय अंधे हो चुके हैं। तो जिस प्रकार के भाव नारद मुनि और उद्धव जी यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं, उस प्रकार का भाव प्रकट करने वाले किन्हीं भक्तों के नाम बताइए। कुछ सोचिए, विचार कीजिए और बताइए कौन इस प्रकार के भाव रखते थे कि संसार, ये जो लोगों का उद्धार हो। जो यहां तक कि भगवत धाम जाने की भी इच्छा नहीं रखते थे। वो चाहते थे सब लोग भगवान का भजन करें, है ना, और इनका उद्धार हो, अपने उद्धार की जिनको चिंता नहीं। ऐसे किन्हीं भक्तों के का स्मरण कुछ आ रहा है आपको? दुर्गा शर्मा माता जी, यस माता जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी। ठीक है प्रभुपाद जी, ठीक है प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं। अनुतम कृष्ण प्रभु।
और कौन? हरे कृष्णा धन प्रभु जी। हाँ जी, तरुण प्रभु जी पता नहीं मैं ठीक हूँ। प्रभु जी मुझे याद आ रहा है 88,000 जो ऋषि थे वो भी उद्धार के लिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की थी कि भगवान की लीला के बताया और उनका कैसे उद्धार होगा। सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की थी। 88,000 नहीं हाँ। नहीं, वो प्रभु जी वो सूत गोस्वामी से। हम्म, ठीक है। हाथ हरे कृष्ण। समृति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मुझे हरे प्रभु जी, मेरी वॉइस आ रही है? जी। प्रभु जी, हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल याद आ रहा था कि उनको कोड़े पड़ रहे थे पर फिर भी वो भगवान से उनके लिए प्रे कर रहे थे कि इनको इसका फल मिले और मतलब इनको इसके लिए कोई मतलब पनिशमेंट ना मिले प्रभु जी, और इनका उद्धार हो। ठीक है। जैसा कष्ट का, जैसे लोगों के लिए दुखी हो रहे थे, कैसे इनका उद्धार हो, कैसे इनका उद्धार हो, नारद मुनि, उद्धव जी, वैसे ही और कौन हो रहा था, ये मेरा प्रश्न था जिन लोगों ने बाद में सुना। तो मोहित प्रभु, यस प्रभु जी बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। मुझे दो का नाम याद आ रहा है, एक अद्वैत आचार्य और एक पार्वती देवी जी का। अच्छा, अद्वैताचार्य जी ने भगवान को बुलाने के लिए कैसे लोगों का उद्धार हो, उनका मन व्यथित था। ठीक है, पार्वती देवी कैसे, कौन सी घटना? प्रभु पार्वती जी का एक स्टोरी याद है मुझे, थोड़ा ये लंबा है। वो एक टाइम नारद मुनि है ना, वैकुंठ से आ रहे थे। उन्होंने वैकुंठ साइड गए हुए थे, तो भगवान प्रसाद पा रहे थे। तो उन्होंने देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें प्रसाद के लिए ऑफर किया हुआ था। तो प्रसाद पाकर वो त्रिभुवन में घूमते हुए कैलाश तक पहुंचे थे। तो अच्छा। अच्छा, इसमें बीच में रोक रहा हूं मैं। प्रसाद शिव जी को पा रहे हैं, नारद जी भी पा रहे हैं, और उनको नहीं मिला, तो वो दुखी हो गई इस बात के लिए। यस प्रभु। जो मुख्य जो उनका दुख था, वो तो ये था कि वैकुंठ से अगर पहले प्रसाद इतना आसानी से सुलभ नहीं था, तो प्रसाद जब नारद जी को मिला तो उन्होंने थोड़ा सा कुछ हाथ में लगा था, वो शिव जी को दिया, वही वाली स्टोरी ना। तो फिर पार्वती जी का मुख्य दुख तो ये था कि मुझे प्रसाद क्यों नहीं बांटा, मतलब कि खुद ही अकेले अपने बारे में कैसे सोचा शिव जी ने। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे कि जो कलयुग के लोगों के लिए, जिनका हृदय व्यथित हो, परेशान हो, कैसे इनका उद्धार हो? तो पार्वती जी का इच्छा ये भी थी प्रभु कि मतलब मेरे से मुझे ही नहीं, मेरे सभी भक्तों को भी, कलयुग में जो मेरे भक्त हैं उन्हें भी प्रसाद मिले मेरे द्वारा। पार्वती के भक्त है जो, मतलब मेरे द्वारा मेरे भक्तों को भी, मतलब जो कलयुग में वासी उनको भी प्रसाद मिले, तो भगवान ने उनको ब्लेस किया हुआ था कि मेरा मेरे प्रसाद आपके द्वारा। ठीक है, ठीक है। मेरे भक्त ने ये जो घटना है ना, उसमें ये नहीं दिखाई देता कि पार्वती बहुत ज्यादा व्यथित थी कलयुग के लोगों के लिए। वो तो व्यथित थी इस बात पे कि उनको क्यों नहीं मिला। फिर जब उन्होंने कहा कि मुझे ही नहीं, सब लोगों को मिलेगा, इसलिए उन्होंने तपस्या शुरू की थी कि जो दुर्लभ है महाप्रसाद भगवान का, वैकुंठ से जो उनके नारद जी लेके आए थे, वो मुझे ही नहीं, इस कलयुग के सारे जीवों को मिलेगा। तो इससे हम सभी लोगों के लिए हृदय में कष्ट अनुभव करना और व्यथित होना इस बात के लिए कि कलयुग के जीव का कैसा उद्धार करें, कैसे उद्धार करें, ऐसा कोई व्यक्ति का मुझे आंसर चाहिए। ठीक है मोहित प्रभु। जी प्रभु, सॉरी प्रभु, धन्यवाद। मोनिका माता जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, अगर कुछ गलती हो तो प्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी का देख सकते हैं। नित्यानंद प्रभु जी, Yes. हरे ठीक। कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम।
हम्म, हम्म। ठीक है, बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं, उसमें कोई ये कह सकता है भगवान है नित्यानंद जी। और ठीक है, कुलशेखर बाबू। हरे कृष्णा भजन प्रणाम। जरूर प्रणाम। तो जी मुझे प्रहलाद महाराज जी का एग्जाम्पल याद आ रहा था। ठीक है, बताइए कैसे। तो जी जब नरसिंह भगवान ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो हम्म, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि मैं कोई व्यापारी हूँ जो आपकी सेवा के बदले में इस भौतिक जगत का कुछ मांगूंगा। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस ये कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए आप कुछ ऐसा बताइए। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा था मुझे। भगवान जब उनको ले जाना चाहते थे तो वो कहते हैं इन ये सब, मैं अकेला भगवत धाम नहीं जाना चाहता, इन सब लोगों के कष्ट दूर हो और ये सब लोग भगवत धाम जाए। तो प्रहलाद महाराज जी ने संसार के लोगों के लिए दुख प्रकट किया था। ठीक है, और कोई उत्तर, और कोई उत्तर। रजनी बाला माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शिल प्रभुपाद प्रभु जी जो इतने ओल्ड एज में गए। ये, हाँ, ये उत्तर दिया किसी ने पहले, शिल प्रभुपाद। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी उनका भी आ सकता है, जीसस क्राइस्ट प्रभु जी। जीसस क्राइस्ट संसार के लोगों को, हाँ, उनके खराब आचरण को देखकर उनको भगवान की ओर मोड़ रहे थे। ठीक है। ठीक, और हरे कोई, कृष्ण। और कोई। एक इतना महत्वपूर्ण एग्जाम्पल अभी तक किसी ने दिया नहीं। पुष्पा जोशी माता जी पहला। हरे कृष्णा प्रभु जी, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आएगा। ऐसे तो सारे आचार्यों के नाम ले लो। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, ये सारे प्रचार कर रहे हैं। नहीं, जिनका विशेष रूप से कलियुग के शास्त्रों, प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु, कौन, किसने कहा? मानसी गंगा माता जी। अच्छा अच्छा, चैतन्य महाप्रभु तो अभी हमने पढ़ा है कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी की सलाह मानते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए फिर, है ना। हम्म, कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, ये एग्जाम्पल पता नहीं आप अभी क्वेश्चन में बोले ना कि कलयुग के लिए, वो मुझे एक बार आप ही ने लेक्चर में कुछ वासुदेव दत्त नामक किसी डिवोटी के लिए बताया था कि वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे चाहे ऐसा कुछ था प्रभु जी। सॉरी मैं शायद भूलूं कि हाँ, मुझे क्या? चाहे जितने भी कष्ट दे दो, लेकिन लोगों के सब जो है जीव उनके कष्टों को दूर कर दो, ऐसे कुछ प्रार्थना करते थे वो प्रभु जी। ऐसे स्मरण आ रहा है। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, ये सही उत्तर है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त हुए जिनका नाम था वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र इस संसार के लोगों के पापों के लिए करोड़ों बार नरक जाने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि इन सब के कष्ट अकेले मुझे दे दो सबको, लेकिन इन सब का उद्धार हो जाए, इतना दयालु। वासुदेव विप्र। तो वासुदेव विप्र, उन्होंने प्रहलाद महाराज जी की ये भावना को प्रकट किया जो प्रहलाद महाराज जी प्रकट करते थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि वो चैतन्य लीला में प्रहलाद महाराज का ही आवेश है जो कि ये प्रकट कर रहे हैं इच्छा। जो इस संसार के लोगों के को देखकर दुखी अनुभव करते हैं, उनको भगवान से दूर देखकर दुखी अनुभव करते हैं,
और जब वो ये जानते हैं कि ये भगवान से दूर है अपने पिछले पाप कर्मों के कारण, तो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं अकेला इन सारे के सारे जितने भी संसार के लोग हैं, उनके जितने भी पाप है, उन सब के कष्टों को मैं अकेला भोगने के लिए तैयार हूं, पर यदि इनका उद्धार हो जाए तो। आपको स्मरण आ रहा है किसी को? पढ़ा था ऐसा वासुदेव मित्र के बारे में? जी प्रभु हरि जी। बोल प्रभु जी। तो उद्धव जी भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मेरा हृदय कलयुग के लोगों का उद्धार करने की लालसा रखता है। कलयुग में लोग पाप से पूर्ण है, उनके नेत्र और हृदय अंधे हो चुके हैं। सत्य त्रेता द्वापरे लोकेर धर्म जानी, घोर कल युगे आर नाही पाप विनी। सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग में लोग धर्म को जानते थे, किंतु इस भयावह कलयुग में कोई भी धर्म से अवगत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति पापी है। सतयुग में प्राय सभी व्यक्ति धर्मात्मा थे, पापी नहीं मिलता था, पाप आचरण से दूर रहते थे। कलयुग में सामान्य तौर पर सभी लोग पाप में रत है, किसी न किसी प्रकार से पापी है। घोर कलि युगे आर, ना ही पाप विनी, बिना पाप के कोई है नहीं कलयुग में। दया करी कह यदि घुचाहो संदेह, तोमार अधिक यार दयावंत के। मेरे प्रति करुणा प्रदर्शित करके कृपया मेरे संशयों तथा भय को नष्ट कीजिए। आपके अतिरिक्त आपसे अधिक दयालु कोई भी नहीं है। हासिया कहे मुनि अंतरे उल्लास, भाल सुधाई ले हे उद्धव हरिदास। प्रसन्नचित्त नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे उद्धव, हे भगवान हरि के सेवक, आपने जो प्रश्न पूछा वो उत्तम है। तो प्रश्न क्या पूछा था? आप भगवान के हृदय से अवगत हैं, कृपया मुझे बताइए भविष्य में क्या होगा। और फिर अपने मन की बात बताई थी कि वो लोगों का उद्धार करने की लालसा रखते हैं। कलयुग के लोग पाप से पूर्ण है, धर्म से अवगत नहीं है। तो इनका उद्धार करने का मन, मेरा हृदय इनका उद्धार करने की लालसा रखता है। कृपया मुझे बताइए, भगवान कुछ करने वाले हैं क्या भविष्य में? क्या करने वाले हैं? उनके मन में क्या है? यानी कि उनमें, इन कलयुग के पापी लोगों को देखकर उनके मन में क्या है, यानी कि इनके उद्धार के विषय में भगवान क्या करने वाले हैं। और फिर नारद मुनि इतने प्रसन्न क्यों हो गए? नारद मुनि, उनको कोई व्यक्ति मिला लाइक माइंडेड पर्सन, उनको कोई व्यक्ति मिला जो उनका विचार है वही विचारों को रखने वाला कोई व्यक्ति। जैसे नारद जी दया का अनुभव कर रहे थे, वैसे ही कोई और भी दया का अनुभव कर रहा है, उद्धव जी। और इसलिए वो एकदम से खुश होके बोलते हैं कि हे भगवान, हे उद्धव जी, हे भगवान हरि के सेवक, हे उद्धव हरिदास, इसमें इस तरह से है ना। तो हरिदास, हरि के सेवक, आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत उत्तम है। परम निगूढ़ कथा कही तो रसने, ए छन अछिल शोक बड़ मोर मने। मैं आपको एक बड़ा रहस्य बतलाऊंगा। मैंने भी अपने हृदय में आपके समान ही घोर दुख का अनुभव किया था। मतलब ये दुख आपको जैसा हुआ वैसा मुझे भी हुआ था, मैंने भी ये दुख अनुभव किया था। तो जो जो साधु है उनकी ये पहचान है। साधु की क्या पहचान है? खुद कष्ट में रह लेंगे लेकिन औरों के उद्धार की कामना करेंगे, औरों को भगवान से दूर देखकर दुख का अनुभव करेंगे, भगवान की भक्ति में किसी को आगे बढ़ता देखकर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। ये भक्त की पहचान है। उनका हृदय प्रसन्नता से
भर जाएगा जब ये देखेंगे कोई भगवान की भक्ति, भगवान के विषय में चर्चा कर रहा है, भगवान के बारे में बात कर रहा है। और उनका हृदय दुखी हो जाएगा जब वो भगवान से विमुख लोगों को देखेंगे। और इस संसार की जो साधारण करुणा है वो भी साधुओं में दिखाई देती है, पर मुख्यतः तो उनके दुख का कारण है यही होता है कि जब भग जब भगवान से दूर लोगों को देखते हैं तो साधु का मुख्य गुण है दया, और केवल दया उनके ऊपर नहीं जो उनके अनुसार चले, उनके ऊपर भी दया जो उनके अनुसार ना चले। कोई एग्जाम्पल बता सकता है ऐसे? कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम्पल कि खुद का कष्ट होते हुए भी। एक एग्जाम्पल तो हमने अभी सुना, वासुदेव विप्र जो कह रहे हैं सबके कष्ट मुझे दे दो, जितने भी पापी लोग हैं दुनिया में, लेकिन सबको भगवान की भक्ति मिल जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब भगवत धाम चले जाए। हम्म। ऐसे जो मतलब औरों के उद्धार के लिए, औरों के लाभ के लिए खुद कष्ट लेने के लिए तैयार है, ऐसा कोई एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में? किसी के भी लाभ के लिए खुद कष्ट उठाने के लिए तैयार। हम्म। कलावती माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दड़पा। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी जी प्रभु जी, वैसे ही जैसे वासुदेव विप्र है, वैसे ही आपने एक बार वासुदेव दत्त शायद उनके बारे में बताया था, जिनके शरीर में कीड़े लग जाते थे, अगर वो उनके जो फुटके हुए थे और अगर वो गिर जाता था कीड़ा तो वो लाके वापस छिपा देते थे कि ये इसका भोजन है। मैं उनसे ऐसे कुछ आपने बताया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हुआ। और कोई एग्जाम्पल? ठीक है, धन्यवाद। कोई स्मरण नहीं आ रहा आप लोगों को? ठीक है, आपको वो एक बार एक साधु देखते हैं। यश अग्रवाल प्रभु ने हाथ खड़ा किया, पहले उनका सुन लेते हैं। यस, यश अग्रवाल प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो जी अभी एग्जाम्पल आया था पिछले चर्चा में हरिदास ठाकुर जी का, मतलब उनके ऊपर वो कोड़े मार रहे थे, फिर भी वो उनका भला चाह रहे थे। और कोड़े मार रहे हैं, तो उनका भला चाह रहे हैं। उनका भी किसका? और नित्यानंद प्रसाद जी जगाई मदाई के केस में वो लोग उनके उल्टा उनके ऊपर वार करते बधाई के ऊपर प्रहार करता है फिर भी उसका भला। ठीक है, ठीक है। भुवन प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो जी अभी इसका रिसेंट एग्जांपल ये हमारे गुरु महाराज हैं। एक बारी उनकी एक कथा उनकी सुनी थी कि कोई एक डिसाइपल ही था जो थोड़ा सा पता नहीं माइंड से थोड़ा दिक्कत थी उसको, क्या था, उसने हमारे गुरु महाराज को थप्पड़ मार दिया था। तो जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो ऐसा जब ऐसा एग्जैक्टली ये नहीं है। वो ना तो उनका डिसाइपल था, मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को, और उनके कुछ माइंड का प्रॉब्लम था, कभी कभी दिमाग में पागलपन के दौरे होते थे, तो एयरपोर्ट पे धक्का दिया था, मारा नहीं था। और महाराज जी जब बाकी भक्तों ने पकड़ा तो फिर उन्होंने बोला कि महाराज जी ने बोला कि नहीं नहीं, उसको छोड़ो, उसको उसको बिल्कुल भी उसको मारना मत। यस प्रभु जी, इससे रिलेटेड थी प्रभु जी, तो हमारे महाराज जी भी इतना यानी कि सोचते थे। चलो हाँ, ठीक है, समझ गया। धन्यवाद। वही नहीं, मोहन माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी, जब अजामिल के घर कुछ साधु संत आए थे तो अजामिल उनको भगा रहे थे, मतलब मार पीट कर रहे थे कि और भगा रहे थे अपने घर से, लेकिन वो फिर भी कह रहे थे कि
मतलब अजामिल का भला करना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना। तो प्रभु जी उन्होंने भी भला किया अजामिल का। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है। तो एक साधु थे, एक बार वो देखते हैं, मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक जलाशय के पास एक अ, बिच्छू पानी में गिर गया है और वो पानी में डूब के मर जाएगा। तो वो उसको हाथ से उठाने का प्रयास करते हैं। तो वो जैसे हाथ से उठाने का प्रयास करते हैं वैसे ही उनके ऊपर डंक मारता है उनके हाथ। फिर से वो नीचे गिर जाता है पानी में, फिर से वो उठाने का प्रयास करता है। तो एक व्यक्ति देखता है कि बिच्छू बार बार डंक मार रहा है, फिर भी वो उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर वो कहता है कि जब वो आपको काट काट रहा है, डंक मार रहा है, तो आप क्यों उसको फिर भी डंक खाने के बाद फिर क्यों बार बार उसको उठा रहे हैं? तो फिर वो साधु कहते हैं कि जब वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, डंक मारने के स्वभाव को, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता? तो ये भी एक कथा है। तो ठीक है, इसको हम अभी यहीं पे विराम देंगे और 137वें श्लोक तक आज चर्चा हुई। कल 138वें श्लोक से चर्चा होगी। आज की चर्चा में से यदि आपकी कोई टिप्पणी है या फिर कोई रियलाइजेशन है या कोई आपका प्रश्न है तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे। श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय, श्री जय प्रभु जय, निताई जय जय। प्रेमानंद हरि हरि बोल हरि हरि बोल। बहुत बहुत